जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। तो कंटिन्यू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। पहले ही प्रश्न लिया है स्टूडेंट, ये अभी जो राष्ट्रीय दल का दर्जा कौन सी पार्टी को मिला है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में राष्ट्रीय दल का दर्जा किस पार्टी को मिला है, तो आप सभी आंसर क्या लगा के आएंगे, आम आदमी पार्टी को। किसको मिला है, हाल ही में राष्ट्रीय दल का दर्जा कौन सी पार्टी को मिला है, ये मिला है आम आदमी पार्टी को। किसको मिला है, आम आदमी पार्टी को। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन चुनाव चिन्ह तो सभी को पता होगा आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, चुनाव चिन्ह है झाड़ू। क्या है, झाड़ू। अभी हमने दो चीजें तो जान ली। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई हाल ही में राष्ट्रीय दल का दर्जा किसे प्राप्त हुआ या किस पार्टी को प्राप्त हुआ, 3-4 ऑप्शन में दिए होंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि भाई आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड मैंने बताया चुनाव चिन्ह तो सभी को पता होगा। चुनाव चिन्ह क्या है, ये है झाड़ू। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या पता क्वेश्चन अब ये पूछ लिया जाए कि भाई वर्तमान में देश में कुल कितने राष्ट्रीय दल हो गए हैं। मतलब कि क्वेश्चन ऐसे आ जाए, वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या बताइए। क्वेश्चन कैसे आ जाए, वर्तमान में देश में, मतलब कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हो गए हैं। संख्या आपको दे दी जाए, ए में दे दी जाए 5, बी दे दिया जाए आपको 8, सी दे दिया जाए 6 और डी दे दिया जाए 9। तो आप क्या लगाएंगे डियर, आप लगाएंगे 6। कितनी, 6। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को क्या मिला है, राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। इसे लगाकर कितनी पार्टी हो गई है, वर्तमान में पूछ ली जाए तो आप लगाएंगे 6। कितनी है, वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी हो गई है, ये हो गई है 6। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया, अगर हमसे राष्ट्रीय दल की संख्या पूछ ले तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे 6। और जो हाल ही में जिसे प्राप्त हुआ है तो ये है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये जो 6 राष्ट्रीय दल की पार्टियां हैं ये कौन कौन सी हैं। क्या पता ऑप्शन में ऐसे आ जाए कि भाई राष्ट्रीय दल प्राप्त जो पार्टी है वो कौन सी है, आपको 3 दे दे और उसमें से पूछ ले या कौन सी नहीं है। तो आपको ये 6 की 6 जिन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, इन पार्टी के नाम याद करने हैं। ये कौन कौन सी है, ये है फर्स्ट है आईएनसी। क्या, आईएनसी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय दल का दर्जा पहले से प्राप्त है। सेकंड नंबर पे बीजेपी। क्या, सेकंड नंबर पे बीजेपी मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को भी क्या है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड क्या है, बीएसपी मतलब कि बहुजन समाज पार्टी को भी डियर क्या है, इसको भी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फोर्थ पे मूव करते हैं। फोर्थ है सीपीआई। क्या, सीपीआईएम मतलब कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ये आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ पे क्या है, एनपीपी मतलब कि नेशनल पीपल्स पार्टी। क्या, नेशनल पीपल्स पार्टी, इसका नाम याद में रखना है। और सिक्स तो अभी जो हाल ही में जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है, हाल ही में कौन सी पार्टी है, हाल ही में आपको नाम ध्यान रखना है आप। क्या, आम आदमी पार्टी। क्या है, आम आदमी पार्टी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया, काफी महत्वपूर्ण है ये। आपको अगर आ जाए क्वेश्चन कि भाई वर्तमान में देश में, मतलब कि वर्तमान में भारत में कितने दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, कितनी पार्टियों को, तो आप क्या लगाएंगे, 6। कितनी, 6 को। ये कौन कौन सी है, आईएनसी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बी है बीजेपी मतलब कि भारतीय जनता पार्टी। सी है बीएसपी मतलब कि बहुजन समाज पार्टी। फोर्थ नंबर की है सीपीआईएम। क्या, सीपीआईएम। ये आपको ध्यान में रखना है मतलब कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। देन फिफ्थ नंबर का एनपीपी
NPP नेशनल पीपल्स पार्टी। और सिक्स्थ तो सभी को याद होगी, जो अभी हाल ही में जिसको दर्जा प्राप्त हुआ है, सिक्स है आप मतलब कि आम आदमी पार्टी। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है डियर। आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल PCS या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेशनल पार्टी से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और अभी जो आम आदमी पार्टी को नया मतलब कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है, ये चर्चा में बनी हुई है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। कौन सा ऐसा राज्य है जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला मतलब कि डिसीजन देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है? तो ये बना है केरल राज्य। कौन? केरल राज्य। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको केरल के बारे में एक चीज और ध्यान में रखनी है, यह देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य भी बन गया है। क्या याद रखना है? यह देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य भी बन गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई यह कौन देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है, तो ये बन गया है, कौन बन गया? ये भी केरल बन गया है। और ये घोषणा किसने करी है? ये घोषणा की है, 1 मिनट रुकिएगा, गाइस। अच्छा, केरल के बारे में आपको चीजें याद रखनी है। क्या क्या बताया मैंने? कौन क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला मतलब कि डिसीजन देने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है। तो ये कौन सा राज्य बन गया? केरल। क्षेत्रीय भाषा क्या है केरल की? ये है मलयालम। क्या? मलयालम। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, मलयालम। ठीक है, ये क्षेत्रीय भाषा में मतलब कि मलयालम लैंग्वेज में पहला ऐसा स्टेट बन गया जो अपनी क्षेत्रीय भाषा मतलब कि मलयालम में क्या देगा? डिसीजन देगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और क्या ध्यान में रखना है? अगर आ जाए कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है, तो ये भी बन गया है केरल। और ये घोषणा किसने की कि भाई जो केरल है ये पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है, मतलब इसका दर्जा किसने दिया? ये घोषणा किसने की है? ये घोषणा की है केरल के CM पिनराई विजयन ने। किसने घोषणा की है? केरल के सीएम पिनराई विजयन ने ये घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? क्या है? नाटो का 31वां मतलब कि 31 नंबर का सदस्य कौन बना है? तो ये बना है फिनलैंड। कौन बना है? आपको ध्यान में रखना है, ये बना है फिनलैंड। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे एक बार क्वेश्चन बना था। ये अभी हम कर रहे हैं 31वां। अगर पूछ ले कि भाई नाटो का 31वां मतलब कि 31 नंबर का सदस्य कौन बना है, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे फिनलैंड। लेकिन अगर आपसे 30वां पूछ ले कि भाई नाटो का 30वां सदस्य देश कौन बना था, तो ये बना था डियर, ये बना था उत्तरी मैसेडोनिया। कौन बना था? उत्तरी मैसेडोनिया। और ये PCS में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए अब की बार 31वां बना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 31वां कौन बना है? ये बना है फिनलैंड। कब बना है? ये भी ध्यान में रखना है। ये बना है 4 अप्रैल सन 2023 को। कब बना है? 4 अप्रैल सन 2023 को। अब नाटो के बारे में और फैक्चुअल जानकारी जान लेते हैं, जहां से स्टेट लेवल PCS में क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? कि भाई जो नाटो है इसकी आधारशिला कब रखी गई? जो नाटो है इसकी आधारशिला कब रखी गई? तो आप लगाएंगे 1 अप्रैल 1949 को। कब रखी गई? 1 अप्रैल 1949 को नाटो की आधारशिला रखी गई थी। ये चीज आप सभी को याद कर लेनी है। देन अगर नाटो का हेडक्वार्टर पूछ ले, क्योंकि नाटो हो गया, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, यहाँ के हेडक्वार्टर से डियर कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद कर लेना है। अभी हम बात कर रहे हैं नाटो की आधारशिला रखी गई, कब रखी गई ये ध्यान में रखना है, 4 अप्रैल 1949 को। अगर पूछ ले मुख्यालय कहाँ पर है नाटो का, तो आप ध्यान में रखेंगे
बेल्जियम, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। कहाँ पर? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। देन ये आपको ध्यान में रखना है, 30वां सदस्य कौन बना था नाटो का सन 2022 में? ये बना था उत्तरी मैसेडोनिया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र, क्या? संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन सन 2022 मतलब कि COP27 का आयोजन कहां पर किया गया? आपको ध्यान में रखना है डियर, COP27 का आयोजन कहां किया गया था? ये किया गया था मिस्र में। कब? सन 2022 में COP27 का आयोजन कहाँ किया गया? ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि भाई COP27 का आयोजन सन 2022 में कहाँ पर किया गया था? तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे मिस्र में। कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था मिस्र में। अब बात कर लेते हैं सन 2023 की कि भाई सन 2023 में COP28, बात करेंगे COP28 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये दुबई UAE में किया जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भाई सन 2021 में कोप का जो आयोजन था ये कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था डियर यूके ग्लासगो में। कहाँ पर? यूके ग्लासगो में, यूके के ग्लासगो में। और ये क्वेश्चन स्टेट लेवल PCS में पूछा गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जो सन 2023 में आयोजित है तो ये हो गया COP28। जो हमने COP27 किया ये सन 2022 वाला, ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ मिस्र में। और जो हम सन 2021 की बात कर रहे हैं तो ये था COP26 का आयोजन कहाँ पर हुआ था डियर? ये हुआ था यूके ग्लासगो में। और यूके ग्लासगो में जब हुआ था तो ये क्वेश्चन स्टेट लेवल PCS में पूछा गया था। अब की बार क्या पता सन 2022 का पूछ ले COP27, तो आपको COP27 भी याद रखना है। ये कहाँ पर हुआ है? मिस्र में। COP28 आ जाए कि भाई ये कहाँ पर आयोजित है? सन 2023 में। तो आप लगाएंगे ये आयोजित है दुबई UAE में, दुबई के UAE में। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने कब तक, क्या? भारत ने कब तक शुद्ध शून्य नेट जीरो मतलब कि शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत ने कब तक, इंडिया ने कब तक शुद्ध शून्य मतलब कि नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है डियर सन 2070 तक। कब तक? सन 2070 तक। और ये आपको याद कर लेना है। ये ऑप्शन में कैसे आएगा? सन 2050 तक लक्ष्य रखा, सन 2035 तक रखा, सन 2070 तक रखा, या सन 2000 दे दें आपको 25 तक रखा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? नेट जीरो उत्सर्जन आ जाए ना तो सीधा सा आपको लगाना है सन 2070 तक लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है? सन 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं का मतलब कि अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है डियर तमिलनाडु। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कौन बन गया? ये बना है तमिलनाडु राज्य। ये सभी बच्चों को ध्यान अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। SCO काफी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि SCO सन 2023 की मेजबानी कौन करने जा रहा है? अपना प्यारा भारत। तो इसलिए ये काफी चर्चा में बना हुआ है। यहाँ से आपको ना सिर्फ करंट में बल्कि स्टैटिक में भी क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो आप सभी को SCO को अच्छे से सुनना है और याद कर लेना है। SCO की बात करते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि भाई 22वां, क्या 22वां SCO शिखर सम्मेलन सन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो डियर ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ, अगेन करा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल PCS या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, जहां पर करंट अफेयर आता है SCO से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आप सभी को अच्छे से इसको याद कर लेना है। अगर 22वां SCO शिखर सम्मेलन सन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आप लगाएंगे समरकंद, उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। कितने नंबर का? 22वां, सन 2022 का SCO शिखर सम्मेलन कहाँ पर? उज्बेकिस्तान समरकंद। देन अगर पूछ ले कि भाई 23वां जो SCO का शिखर सम्मेलन है सन 2023 वाला, ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो आप ध्यान में रखेंगे या ऐसे आ जाए कि ये कहाँ पर प्रस्तावित है, तो आप लगाएंगे, ये तो सिंपल है, ये भारत में। SCO
और G20 की मेजबानी कौन करने जा रहा है? भारत करने जा रहा है। ये तो सिंपल है और नया जाने में कितनी बार आपको ये चीज करा चुकी हो, तो अब तक तो रट चुका होगा। तो आपको फिर भी जो बच्चे नए जुड़ते हैं ना, नए बच्चे रोज जुड़ते हैं, तो उनको याद कर लेना है। सन 2023 आए, सन 2023 में एससीओ की मेजबानी या एससीओ कहाँ पर प्रस्तावित है, तो आप लगाएंगे भारत। अगर सन 2022 का पूछ ले, 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन, तो आप लगाएंगे उज्बेकिस्तान के समरकंद में। अब डियर, आपको एक चीज और याद रखनी है एससीओ से, वाराणसी भारत, मतलब भारत यूपी में है वाराणसी। वाराणसी को वर्ष सन 2022-23 में एससीओ मतलब कि संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण है और आपको यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या है कि भाई एससीओ वाराणसी भारत को वर्ष सन 2022-23 के लिए एससीओ की पर्यटन एवं सांस्कृतिक, फोकस करना है, पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से कैसे बनेगा, अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो एससीओ है इसमें कितने सदस्यीय लोगों का ये संगठन है, तो आपको ध्यान में रखना है एससीओ 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है। क्या? 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है। अब ये 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। ये कौन कौन से हैं? चाइना, मतलब कि चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें 8 मेंबर कंट्री शामिल है। इनके आपको नाम भी याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना है स्टेट लेवल पीसीएस में, इसमें पूछ लिया था क्या भारत एससीओ का सदस्य देश है या नहीं, या क्या भारत एससीओ में शामिल है या नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है एससीओ में भारत शामिल है। कब शामिल किया गया था एससीओ में भारत को? तो सन 2015 में। कब किया गया था? सन 2015 में इसको शामिल किया गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है, ये 8 देशों के आपको नाम याद करने हैं। चाइना, ठीक है, चीन याद रखना है, भारत पाकिस्तान, चीन भारत पाकिस्तान, रशिया के बाद आप याद रखें तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। जो ये तान वाले हैं ना, इन्हें आप बाद में याद कर ले, सिंपल है। चाइना भारत पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के बाद रशिया, फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो डियर ये आपको याद करने ही करने हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है एससीओ। और इससे ना सिर्फ मैं बोल रही हूँ करंट अफेयर में, बल्कि स्टैटिक में भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। सभी को बतानी आपको क्लास कैसी लगी, आपको कक्षा से लाभ हो भी रहा है या नहीं। लाभ तो होगा अगर आप सारी क्लासेस देखेंगे ना। अब तक हम 180 समथिंग क्लासेस कर चुके हैं करंट अफेयर की। आप अगर सारी क्लासेस देखेंगे तो आपका अच्छे से करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। आप देखना डियर, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाए जाते हैं, PYQ देखते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि भाई एससीओ से सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ना सिर्फ करंट में बल्कि स्टैटिक में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे ही क्लास को डिज़ाइन किया जाता है कि भाई इनवैलिड चीज़ें ना कराई जाए, जो एग्जाम में पूछी जानी है लास्ट टाइम में वही चीज़ें आप सभी को कराई जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की क्लास। सभी कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको कल की करंट अफेयर की क्लास में। शुक्रिया।